हरिओम, जय गुरुदेव। मित्रों, आज एक ज्योतिषी की वीडियो क्लिप मैं आपको यहाँ दिखाने वाला हूँ और बहुत बड़े ज्योतिष है, बहुत अनुभवी है। उनकी सटीक होती है हर भविष्यवाणी और कई भविष्यवाणियां उनकी सही साबित हुई, कई नहीं अधिकतर उनकी भविष्यवाणियां सही साबित होती है। ऐसे तो कई ज्योतिषी है जो अपना विश्लेषण करते हैं अपने अपने ढंग से, अपने अपने अनुभव के आधार पर, अपने अपने ज्ञान के आधार पर, किंतु ये जो ज्योतिषी है इनकी कई भविष्यवाणियां सही साबित हुई है। ऐसे हमारे चैनल के दर्शक मयंक जी ने भी मुझसे कहा था और हमारे मेरा गांव जो है जलगांव जामोद, वहां के हमारे गुरु भाई शंकर जी ने भी इनके बारे में मुझे कहा कि हाँ, इनकी भविष्यवाणियां तो सही साबित होती है। तो चलिए उनके एक वीडियो क्लिप में भी आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। इंडिया स्पीक्स डेली, ये जो चैनल है, सनातन की प्रखर आवाज संदीप देव जी, इनके चैनल पर सुशील जी आते रहते हैं। महीने 2 महीने 3 महीने में कभी होता है उनका जो भी लाइव चर्चा। तो परसों परसों ही उनका जो लाइव सेशन हुआ सुशील जी के साथ, एस्ट्रो सुशील, यही वे प्रसिद्ध ज्योतिष जिनकी भविष्यवाणियां सही साबित होती है, जो मैं आपको जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूं, वो संदीप देव जी के चैनल पर परसों आए थे और उनसे सवाल कर लिया। हमारे इस चैनल के भी जो दर्शक है मयंक शर्मा जी, उन्होंने कमेंट में पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू के बारे में सवाल किया। संदीप देव जी के चैनल पर कमेंट में सुशील जी से, ज्योतिषी सुशील जी, क्या जवाब दिया उन्होंने, सुनिए, फिर हम उस पर थोड़ी और चर्चा करेंगे। देखिए वो वीडियो क्लिप। बापू जी कब निर्दोष होंगे, वो लगातार पूछ रहे हैं। ये वही सनातन आयत पंडित ने 200 साल पहले भविष्यवाणी करी थी कि एक संत निष्कलंक नाम से जाने जाएंगे, कलयुग में लाएंगे। ये अपने गुरु जी के लिए कह रहे हैं। पूरी कमेंट में पढ़ के सुना दूं, संदीप जी ने बताया संक्षिप्त में, लेकिन जो लिखा है मयंक शर्मा जी, आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं कि आशाराम जी बापू निर्दोष बरी कब होंगे, वे ही सनातन धर्म पूरे विश्व में फैला देंगे। देवायत पंडित ने 200 साल पहले भविष्यवाणी करी थी कि एक संत निष्कलंक नाम से जाने जाएंगे, वे कलयुग में सतयुग लाएंगे। तो मयंक शर्मा जी ने उनसे पूछा कि देवायत पंडित जी ने जो 200 साल पहले भविष्यवाणी की है बापू जी के बारे में ही है, तो बापू जी निर्दोष बरी कब होंगे। अब सुनिए सुशील जी को, ये ज्योतिषी सुशील जी, चलिए पहले वो सुनते हैं उनका जवाब और फिर हम उस पर और चर्चा करते हैं। जी जी, उनकी जो भी कुंडलियां हैं वो मतलब क्लियर नहीं है। कई लोग और हमसे ये बात कह रहे थे, कुछ चैनल वाले भी कह रहे थे कि इस पर कोई कार्यक्रम करिए, लेकिन जब स्पष्ट कुंडली नहीं है तो करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उन्होंने कहा कि कुछ चैनल वाले भी कह रहे थे कि इस पर कुछ कार्यक्रम किया जाए, तो मैंने ही उनसे संपर्क किया था और मयंक जी की भी हमारी इच्छा थी कि वो चैनल पर आए। तो मैंने जब उनसे बात की फोन पे, तो उन्होंने कहा भी कि अपने चैनल के लिंक भेजिए, थोड़ी जानकारी के लिए कि भाई चैनल कौन सा है, क्या है, थोड़ी परिचय तो होना चाहिए ना, पता तो होना चाहिए, इसलिए उन्होंने बोला था। तो मैंने उनको लिंक भेजा भी था। उसके बाद उनसे मैंने कई बार व्हाट्सएप में मैसेज भी किया, चैट उनको प्रयास किया, लेकिन वो व्यस्त भी रहे होंगे और खास कारण यही रहा जो भी उन्होंने बताया है कि बापूजी की कुंडली मुझे नहीं मिली कोई ऐसी विश्वसनीय। लेकिन अब मैं प्रयास करूंगा उनको अपने चैनल पे लाने का, उनको मैं कुंडली भी भेजूंगा। और देखिए ब्रह्मज्ञानी संत जो होते हैं वो तो सारे ग्रहों पर उनका वश चलता है, वो तो सारे ग्रहों के पार होते हैं, लेकिन उनका जो जन्म समय होता है उस समय ग्रहों की कुछ ऐसी स्थिति होती है कि वो वर्णन करती है उस व्यक्तित्व के बारे में, उनका संतत्व, उनकी सिद्ध, मतलब जो भी चलिए उसमें और देखो हम विस्तार में मैं नहीं करना चाहूंगा। आप समझ जाइए कि होता है, कुंडली से बहुत कुछ पता चलता है। तो मैं आगे क्या कहा, जो जवाब इन्होंने आगे आगे इन्होंने क्या कहा है, सुनिए सुशील जी ने। मेरी नजर में वो कथावाचकों में सबसे ज्यादा दार्शनिक और पढ़े लिखे लोगों में से एक थे। बाकी क्या भगवान है। मयंक शर्मा जी कह रहे हैं आसाराम में सबसे ज्यादा, एक मैं यहाँ से लेता हूँ कि सुनिए, तो करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरी नजर में वो कथावाचकों में सबसे ज्यादा दार्शनिक और पढ़े लिखे लोगों में से एक थे।
बाकी क्या भगवान जाने। कथावाचकों में सबसे ज्यादा, सबसे बड़े दार्शनिक और पढ़े लिखे लोगों में से एक आसाराम जी बापू, ऐसा इन्होंने कहा। बाकी उनको कुछ और अधिक जानकारी है ही नहीं, उन तक गई पूरी जानकारी जब तक नहीं उन तक जाएगी, जब तक कुंडली भी, अब वो ज्योतिषी है तो कुंडली भी उन तक पहुंचनी चाहिए, और बाकी जो केस की सच्चाई है, जो भी जानकारी है, जो भी वो सारा उन तक अगर जाता है तो उस पर वो और अधिक विश्लेषण कुछ कर सकते हैं। लेकिन एक बात तो उन्होंने कही कि बापूजी कथावाचकों में सबसे बड़े दार्शनिक और पढ़े लिखे लोगों में से एक। तो देखिए, पढ़े लिखे में जो उन्होंने कहा, ये कोई लौकिक विद्या के लिए नहीं कहा, जो स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई जाती है उस विद्या के लिए उन्होंने नहीं कहा। वो तो बापूजी तीसरी तक पढ़े हैं, वो सुशील जी को भी नहीं पता होगा, बापूजी केवल तीसरी कक्षा तक पढ़े हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों का जो अध्ययन, मतलब कथावाचक तो सब जब कथा करते हैं तो शास्त्रों का अध्ययन तो करते ही है, तो वो जो अध्ययन है उसमें बापूजी का अध्ययन जो है वो सबसे अधिक है, ऐसा इनको लग रहा है, ऐसा इनका कहना है। और ये बात तो हम सबको भी पता है कि कई कथाकार, अधिकतर कथाकार ऐसे हैं हमारे देश में जो पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू के श्रोता है। भले वे जाहिर में इस बात को नहीं बताते हैं, इस बात को जाहिर नहीं करते, लेकिन वे बापूजी को श्रवण करते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं, उनसे ज्ञान लेते हैं सत्संग से बापूजी के, और फिर अपने कथाओं में वो बातें रखते हैं, वो ज्ञान देते हैं लोगों को। बड़ा साधुवाद है उनको भी, कहीं ना कहीं लोगों तक ज्ञान पहुंचा रहे। लेकिन बात मैं ये कर रहा हूं कि जो अभी सुशील जी ने कहा कि सबसे बड़े दार्शनिक, और मैं तो ये भी कहूंगा, मतलब है ये बात कि बापूजी को ये सब पढ़ना भी नहीं पड़ता, पढ़ते होंगे, वो तो अध्ययन करते हैं, वो तो मनुष्य रूप में आए हैं तो वो सब सारा, फिर भी इतना अध्ययन बापूजी को नहीं करना पड़ता जितना कि उनको सुनकर हमें लगता है कि वे पढ़े लिखे हैं या उनका बहुत ज्ञान है। उतनी पढ़ाई भी वो नहीं करते, क्योंकि उनका सहस्त्रार चक्र विकसित है। डॉक्टर हीरा तापड़िया ने जो उनके ओरा का विश्लेषण किया है, 7वां चक्र भी बापूजी का विकसित है। जैसे कि हमारे ऋषि मुनियों का होता था, ऐसा उनके उनके सातों चक्र उनकी, और अब उनकी जो ओरा है, जो आभा है बापूजी की, वो इतनी पावरफुल है ऋषि मुनियों की जैसी। तो बापूजी को अध्ययन भी अधिक नहीं करना पड़ता है, बापूजी को स्वतः वो अंदर से सब प्रेरित होता है जो ज्ञान बापूजी देते हैं। और बापूजी तो साक्षात ब्रह्म के ही स्वरूप है। तो फिर भला चलिए, और अधिक क्या कहे हम, क्या उस महिमा वर्णन कर सकते हैं गुरुदेव की। उतनी औकात भी नहीं है कि हम गुरुदेव की महिमा को ठीक ठीक वर्णन कर सके। पर सुशील जी की बात बड़ी अच्छी लगी कि कथावाचकों में सबसे बड़े दार्शनिक, मतलब जितने भी प्रवचन में सुनते होंगे सुशील जी ने, और जितने प्रसिद्ध कथाकार हैं हमारे देश में, तो उनमें कुछ अलग लगा है सुशील जी को, कुछ एक अलग विशेषता नजर आई है बापूजी में, और बापूजी के सत्संग में, उनके प्रवचन में कुछ तो अलग लगा है। और चलिए, मैं प्रयास करूंगा पूरा सुशील जी को अपने चैनल पर लाने का, उससे पूर्व उन तक पूरी जानकारी सही पहुंचाने का भी एक मेरा प्रयास होगा, तभी वे ठीक से उस पर बोल पाएंगे, कुछ विश्लेषण कर पाएंगे, कुंडली का भी, जन्म कुंडली भी पहुंचाने का पूरा प्रयास मैं करूंगा सुशील जी तक। संदीप देव जी और सुशील जी दोनों के प्रति मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। हरिओम, जय गुरुदेव।